यूपीएससी की जो ज़रूरत है उसके अनुसार काम किया गया। अगर आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है तो आपको ओलंपिक के ढंग से अपनी तैयारी करनी होगी। ज्ञान और समझ बहुत सारे लोगों के पास है, कंटेंट लोगों के पास है, लेकिन जिस तरीके का जो स्टैंडर्ड और मानक है यूपीएससी का, उस लाइनों लेंथ पर, उस शोध और बोध के साथ नेक्स्ट आईएएस ने बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है, चूंकि मैं पिछले यहाँ 15-16 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ, राजस्थान के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है। लेकिन समस्या है कि यहाँ पर जो नजरिया है सामान्यतः यहाँ की कोचिंग संस्थाओं और लोगों का, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है। कहा जाता है जैसा होगा नजरिया वैसा होगा नजारा। कोयल अपनी कूक से, पेड़ अपने फल से, खेत अपने उपज से और व्यक्ति अपनी सफलता से पहचान प्राप्त करता है। सेमिनार है, उस सेमिनार में स्टूडेंट्स को सिविल सेवा परीक्षा और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस परीक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ में हम ये बताएंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे अच्छे तरीके से तैयारी की जा सकती है, कौन से वो शॉर्टकट्स हैं जो अप्लाई करे जा सकते हैं, क्या सोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए, आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, और वो ऐसे सोर्स जो एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक हों। क्योंकि सिविल सेवा में आज समस्या सोर्सेज की कमी नहीं है, इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसलिए अब इम्पॉर्टेंट यह है कि जो बेस्ट सोर्स ऑफ स्टडी है, जो सबसे अच्छा माध्यम है, वो बताया जाए। तो इसी बात को लेकर के आज यहाँ सेमिनार है नेक्स्ट आईएएस के सेंटर में, ये सीताबाड़ी में। और हमारे दिल्ली से मेरा नाम बी सिंह है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं, और हमारे जो प्रख्यात हमारे टीचर्स हैं विभास झा जी, उपेंद्र अनमोल जी और संजीव श्रीवास्तव जी, हम चारों लोग मिल करके आज इस सेमिनार को कर रहे हैं। किस तरीके की फैसिलिटीज़ आप बच्चों को देंगे उनकी तैयारियों को लेकर के? फीस का, जैसे कुछ गरीब हैं या कुछ शहीद लोग हैं या कोविड में जिनकी डेथ हुई, किस तरीके का? नेक्स्ट आईएएस में जो बच्चे इकोनॉमिकली वीक हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लिए एक विशेष सुविधा की गई है। तो उन बच्चों के लिए एक तो 50% की छूट है, जो अभी बच्चे आ सकते हैं, जो ले सकते हैं। दूसरा यह है कि जो जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया, किसी वजह से अब ऐसे एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, ऐसे बच्चों के लिए फ़ीस पूरी तरह से माफ़ है, उनको फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग पर्सनल लेवल पे करते हैं। तो हमें वो भाव इंट्रोड्यूस करना है। तीसरा यह है कि जिस लेवल का कंपटीशन है, जिसमें स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, कई बार गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कई बार सही ऑप्शन को चूज़ करना है, तो उसमें ट्रिक्स चाहिए, टिप्स चाहिए। तो हमारे जो टीचर्स हैं उनके अंदर इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत ही रिनाउंड टीचर्स हैं और वही दिल्ली के टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाएंगे। तो उनकी जो टीचिंग मैथडोलॉजी है उसमें कॉम्पिटिटिव स्किल्स भी है, उसमें पर्सनालिटी स्किल्स भी है, आंसर राइटिंग को भी वो समावेश करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को ऐसे एथिकल वैल्यूज़ सिखाएंगे जो सिविल सेवा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि गाँव में जाकर के या शहर में जाकर के जब वो सिविल सर्वेंट सेवा करेगा, मतलब समाज सेवा में आएगा, तो उसके अंदर वो भाव होना चाहिए। तो इन चीज़ों का समावेश किया गया है। तो सर, जयपुर में अगर देखा जाए तो काफ़ी इस्टेब्लिश कोचिंग्स ऑलरेडी चल रही हैं, जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, भले वो आरएस के लिए हो या आईएएस के लिए हो। काफ़ी सारी कोचिंग्स हैं, बैच बने हैं, बैठने की वहाँ जगह नहीं होती है। उस बीच में नेक्स्ट आईएएस यहाँ एंट्री करता है, किस तरह से आप लोग यहाँ ग्राउंड तैयार करेंगे और कैसे लोगों के बीच में वो पॉपुलरिटी पा पाएंगे जो ऑलरेडी कोचिंग्स की हैं? आपने एक बहुत सही विषय उठाया है कि बैठने की जगह नहीं होती है। अभी आपने शायद देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोचिंग के लिए गाइडलाइंस इशू की है, और कुछ समय पहले जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने भी कई इंस्टीट्यूट्स को नोटिस दिए थे कि इस बात के लिए कि फायर एग्जिट है कि नहीं है, बैठने की सुविधा, बिल्डिंग के नॉर्म्स। तो हमने इन चीज़ों पर खास ध्यान रखा है। आप अगर हमारे प्रमाइस में आप आए हैं, आपने नोटिस किया होगा कि चाहे वो बैठने की सुविधा हो या फायर एग्जिट हो, या इन सारी चीज़ों का हमने अलग से ध्यान रखा है। दूसरा, आपने जो कहा कि यहाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो दिल्ली में भी है, दिल्ली तो सबसे बड़ा हब है, लेकिन आज नेक्स्ट आईएएस स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन गया है। तो उसका कारण यही है कि सिलेक्शंस, जैसे लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया सिविल सर्विसेज 2022 का, उसमें 934 बच्चों का फाइनल रिजल्ट आया था। उसमें से 624 बच्चे ऐसे थे जो नेक्स्ट आईएएस के किसी न किसी कोर्स से जुड़े हुए थे। उसमें से जो हमारे क्लासरूम का फाउंडेशन कोर्स का बच्चा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 5th रैंक लेकर के आया, और वो डायरेक्ट डॉक्टर मयूर हजारिका। तो ये प्रूफ है हमारे स्टूडेंट्स का कि जिन्होंने एक ही बार कोचिंग करके पहले अटेम्प्ट में टॉप 10 में रैंक लाए हैं। तो ये टीचिंग क्वालिटी और लर्निंग एनवायरनमेंट, इन दोनों चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। एक तो पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ाने वाले अच्छे हों, दूसरा वहाँ पढ़ने का जो माहौल है वो भी अच्छा हो। सबसे अच्छी बात आपने जो सवाल किया और सर ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया। जैसे सामान्यतः ये कहा जाता है कि यही गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई काम नहीं करते, लेकिन वही सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉई को आप देखिए इसरो DRDO में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। पूरी दुनिया में एमरजेंस हो रहा हमारा टेक्नोलॉजी के रूप में। सर ने जिस तरीके का यूपीएससी के लिए कल्चर होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए और जो उसके स्टैंडर्ड है, जो उसके मानक है, उसके अनुसार नेक्स्ट आईएएस के स्टैंडर्ड को सेट किया, बहुत शोध और बोध के साथ।
पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे नेक्स्ट आईएएस जब शुरू हुआ तो लोग सोच रहे थे दिल्ली में कि अभी इसको फाइट करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपने देखा मात्र कुछ ही वर्षों में नेक्स्ट आईएएस सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया और आज विद्यार्थी पहले नंबर पर उसे पसंद कर रहे हैं। तो वो क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में यूपीएससी की जो ज़रूरत है उसके अनुसार काम किया गया। अगर आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है तो आपको ओलंपिक के ढंग से अपनी तैयारी करनी होगी। ज्ञान और समझ बहुत सारे लोगों के पास है, कंटेंट लोगों के पास है, लेकिन जिस तरीके का जो स्टैंडर्ड और मानक है यूपीएससी का, उस लाइनों लेंथ पर, उस शोध और बोध के साथ नेक्स्ट आईएएस ने बहुत बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है चूंकि मैं पिछले यहाँ 15-16 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ, राजस्थान के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है, लेकिन समस्या है कि यहाँ पर जो नज़रिया है सामान्यतः यहाँ की कोचिंग संस्थाओं और लोगों का, हम किसी पे कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड का नहीं है। कहा जाता है जैसा होगा नज़रिया वैसा होगा नज़ारा। कोयल अपनी कूक से, पेड़ अपने फल से, खेत अपने उपज से और व्यक्ति अपनी सफलता से पहचान प्राप्त करता है। अगर आपके पास सही नज़रिया होगा तो निश्चित रूप से आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में कुछ अलग किया जाता, बशर्ते यूपीएससी में उसी ज्ञान और समझ का अलग लाइनों लेंथ पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोच और समझ को जागृत किया जाता है। अपनी समझ को इस तरीके से उसका जागरण किया जाता है ताकि हम मेंस में जब अपने प्रश्न को लिखें तो बहुत डाइजेस्टेड फॉर्म में जो हमारा नॉलेज है उसको हम डिस्पोज कर सकें 150-150 वर्ड्स में, 200 वर्ड में, 250 वर्ड में। जैसे आरएस में आप देखिए 15 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में जो है लिखा जाता है। मीन्स यूपीएससी में वही चीज़ 150 शब्द में, 2 शब्द में, 250 शब्दों में लिखना है। अगर हम लोगों ने जिस तरीके का यहाँ पे पूरा एक तरीके से रिसर्च किया है, उसमें केवल यूपीएससी के साथ साथ आरपीएससी की जितनी ज़रूरत है, जैसे आप कह रहे थे ना, यहाँ जनरली जितनी संस्थाएं हैं वो केवल आरएस को फोकस कर रही हैं। हमारा फोकस यूपीएससी के साथ साथ आरएस को लेकर के उतना ही फोकस है, लेकिन एक बहुत ही साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ और एक बहुत अलग वर्क कल्चर, वर्क इथिक्स के साथ। सर ने ना केवल अपने नोट्स को लेकर के, नोट्स की क्वालिटी को लेकर के और सारे सिस्टम को लेकर के जो है एक मानक सेट किया है, बल्कि अलग अलग एग्जाम की जो ज़रूरत है उसके अनुसार भी चीज़ों को समझा है और उसके अनुसार चीज़ों को प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि विद्यार्थी हम लोगों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जी मैं एक बात और इसमें ऐड करूँगा कि जो आपने पूछा कि हम अलग क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम है, दिल्ली में भी हमने ऐसा किया है और हमारे स्टूडेंट उसके, इनफैक्ट लास्ट 2 साल से राजस्थान के 2 बच्चे मेरे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से बाहर निकल के आ रहे हैं। दोनों, एक आईपीएस बने विशाल जहांगीर, एक आईएएस बने राकेश कुमार, और दोनों राजस्थान के बच्चे हैं। तो और ये मुझसे ऑप्शनल पढ़ते थे इकोनॉमिक्स के। एक बात मैं कहूँगा जो हम करते हैं, जो मुझे नहीं पता बाकी लोग करते हैं या नहीं, लेकिन हमारी तरफ से हम बच्चों को इस बात का पूरा संज्ञान दे सकते हैं कि हम 24/7 बच्चों के लिए हैं। 12 बजे रात को भी उनको उनके मैसेज का जवाब मिलता है, 5 बजे सुबह भी उनके मैसेज का जवाब मिलता है। प्रीलिम्स के एग्जाम खत्म होते ही हम सॉल्यूशन सेट देते हैं बच्चों को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता बाकी लोग कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या सुविधा मिल रही है, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि जो सुविधा हम दे रहे हैं वो नहीं दे सकते लोग, क्योंकि हम बच्चों को कॉमर्स नहीं मानते, प्यार मानते हैं। तो ये हमारा दिल्ली में भी यही अप्रोच रहा है, हम यही अप्रोच लेकर यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये अपना जो नेक्स्ट आईएएस जो है जी। ये सिर्फ आईएएस को उम्मीद करता है। अगर मान लो कोई आईपीएस के लिए आएगा, कोई आरएस के लिए आएगा, तो सोचेगा यार इसमें ओनली आईएएस होता है, तो इसको अपना ओनली इस पे सीमित क्यों कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आईएएस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। जब आप किसी हाईएस्ट एम को एम बनाते हैं तो उससे नीचे वाले एम को पाना आसान होता है। अगर मान लीजिए हमने रखा होता है नेक्स्ट पीसीएस, फिर हम आईएएस की कोचिंग कराते तो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। और दूसरा एक चीज़ और हमें समझना है कि बच्चा जब तैयारी करता है, उसके जहन में आईएएस है, लेकिन उसके पॉकेट में हर सर्विस का फॉर्मूला होना चाहिए। और वो आईएएस की जब तैयारी करता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस लेवल का होता है कि वो चाहे आरएएस लिखे, चाहे वो स्टेट के दूसरे एग्जाम लिखे, चाहे एसएससी लिखे, जो बहुत ही छोटा एग्जाम है, वो बच्चे भी क्रैक करते हैं। तो आईएएस वही वाली बात है कि हम अगर हाईएस्ट एम करके चलेंगे तो नीचे वाले एम को तो हम क्रैक कर ही लेंगे। सर बैचेस के बारे में जानकारी चाहिए, और जो फैकल्टीज होगी आरएस के लिए भी और आईएएस के लिए, वो कौन सी फैकल्टी हैं जो नेक्स्ट आईएएस में रहेगी? हमने अपनी वेबसाइट पे फैकल्टीज़ के बारे में लिखा है, और जो हमारी आईएएस की फैकल्टीज़ हैं वो दिल्ली में और जयपुर सेम है, और जो आरएएस में है उसमें से कुछ फैकल्टी हमारी दिल्ली की है, कुछ जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एक्सपर्टीज हैं जिनका अच्छे हैं उस फील्ड में, तो कुछ हमने उन लोगों को एसोसिएट किया है। इसी तरह से जैसे आईएएस की आप तैयारी करवा रहे हैं, तो इसमें कुछ आईएएस जो हैं सिविल सर्विसेज में है, क्या वो लोग भी आपके यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए उन लोगों को बुलाया जाएगा, या रिटायर्ड आईएएस
अब ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। आपने हमारे देखा होगा कि हमारे जो चीफ एडवाइज़र हैं नेक्स्ट आईएएस के, वो हैं श्री भीमसेन बस्सी, जो आईपीएस थे पहले, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, उसके बाद यूपीएससी के 5 साल मेंबर रहे और उसके बाद यूपीएससी से रिटायर होने के बाद वो नेक्स्ट आईएएस के एडवाइज़र हैं। उनके ही दिशा निर्देशों में नेक्स्ट आईएएस में सिविल सेवा की इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है और उसकी पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है। हमारे बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जो विजिटिंग फैकल्टी हैं, जो अभी पार्ट टाइम कभी संडे सैटरडे को भी वो क्लास ले पाते हैं, या जो रिटायर हो चुके हैं वो आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सिविल सेवा से रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद वो हमारे साथ टीचिंग में हैं। उसमें एक इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज के हैं और एक इंडियन सिविल अकाउंट से हैं। तो 2 ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने सिविल सेवा से ही रिजाइन करके पढ़ाना शुरू किया। और बहुत सारी विजिटिंग फैकल्टी तो हर वीक में या जनरल आते ही रहते हैं क्लास में, और बहुत सारे अपने विद्यार्थी, अब तो उनकी संख्या भी हजारों में ही है, तो वो लोग भी बीच बीच में आके क्लास में बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। आपके राजस्थान काडर में बहुत सारे लोग हैं, जब यहाँ क्लासेस चलेगी वो सब लोग भी आते रहेंगे, तो वो अपने ही संस्था से निकले हुए लोग। संजू जी। मैं संजीव श्रीवास्तव हूँ। देखिए, मेरा जहाँ तक समझ है कोचिंग के संदर्भ में, कोई भी संस्थान केवल ईंट गाड़े सरिया से नहीं बनता। उसमें शिक्षक, क्योंकि हम मॉल बना भी नहीं रहे कि इन्वेस्टमेंट कर दिया और बन जाएगा। इसमें शिक्षक, इसके साथ उनकी प्रतिबद्धता, गुणवत्ता, और बी सिंह सर से जब से मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि बैच फुल कैसे होगा, हमारे पास कितने बच्चे आएंगे। उन्होंने यही कहा कि एक बच्चे के पास भी ये शिकायत ना हो कि शिक्षक उपलब्ध नहीं है, गुणवत्ता युक्त नोट्स नहीं है, हम टेस्ट दिए तो उसका रिजल्ट अभी नहीं मिला। इसके अलावा जब बच्चा एडमिशन लेता है तो हो सकता है उसी साल उसका सिलेक्शन ना हो, और ऐसा प्रायः होता है। तो उसे बाद में भी एक अच्छे केयर की आवश्यकता होती है। और सर को जब भी मैंने बात करते सुना, हमसे भी या और शिक्षकों से भी, सर ने इसी बात पर फोकस किया कि उनको एक्स्ट्रा केयर बैच के बाद ही मिले। और जो नेक्स्ट आईएएस ने दिल्ली में प्रूव किया है, उसी एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ, गुणवत्ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जयपुर में और भी कुछ सिटीज में सब प्लान कर रहे हैं। खासकर राजस्थान का हिंदी माध्यम में रिजल्ट पिछले दशक से बहुत तेजी से सुधरा है। एक कारण यह भी है, और हिंदी माध्यम के रिजल्ट के प्रति सर खासकर सुधारने के लिए बहुत प्रतिबद्ध भी हैं। इसलिए दिल्ली में भी हिंदी माध्यम को प्रारंभ किया गया है। सर का रणनीति वही है हम सभी का, कि केवल मॉल न बने, निवेश की तरह एक ऐसा संस्थान बने जिसमें लगाव शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक भावुकता का हो, ताकि चयनित होने के बाद उन्हें लगे कि जैसे ये गुरुकुल था। नाम तो वही नेक्स्ट आईएएस है, और मैं सर को इसके लिए बधाई भी देता हूँ। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। इन्होंने सवाल पूछा था कि आप यहाँ आए हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं, हमें बुलाया गया है। स्टूडेंट्स ने हमें मेल लिखे हैं और बहुत सारे बच्चे हमें संपर्क करके आए कि सर हम दिल्ली में रहना खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दिल्ली का आज 20,000 रुपये पर मंथ का खर्चा होता है एक बच्चे के रहने का। तो उन बच्चों ने हमें बहुत रिक्वेस्ट की, मेल लिखे, मल्टीपल मेल लिखे। तब हमने सोचा कि नहीं, हमें जाना चाहिए। अगर बच्चा हमसे ही पढ़ना चाहता है और दिल्ली नहीं आ सकता तो हमें वहाँ जाना चाहिए। हमारे यहाँ आने का एक उद्देश्य हमारे बच्चों का लगाव है, और वो बच्चे हमें खींच करके लाए हैं। और ये बच्चे वो हैं जो आगे रिजल्ट देंगे। आप देखेंगे कि 2 साल बाद, 1 साल बाद ये बच्चे सेलेक्ट होकर के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन के बैठे होंगे, या फिर आरएएस में एसडीएम बन के बैठे होंगे। तो